Question number 7. A 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kg, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force and the acceleration of the train. चलिए, क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा, सॉल्व करेंगे तो बहुत ही छोटा है। द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स क्या होता है? नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स वो होगा जो फोर्स आप एक तो इंजन लगा रहा है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? हमेशा अपोज करता है। तो जो इंजन फोर्स लगा रहा है उसमें से फ्रिक्शन फोर्स को माइनस कर देंगे, तब आपको नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स आ जाएगा। मींस एक्सीलरेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नेट फोर्स कितना लग रहा है, समझ में आया? नेट फोर्स वही होगा ना कि जो आप इंजन में एक फोर्स लगा रहा है आगे बढ़ने के लिए और उसके अपोजिट एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, तो जो आगे बढ़ने के लिए फोर्स लग रहा है उसमें से फ्रिक्शन फोर्स को माइनस कर देंगे, तभी जो एक्टिंग फोर्स है या नेट फोर्स है वो कैलकुलेट होगा। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन कितना है? 40,000 न्यूटन है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 5,000 न्यूटन है, माइनस कर दीजिए, आपका आ गया 35,000 न्यूटन। द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स इज 35,000 न्यूटन। ओके, सिंपल सा था। अब बी वाला पार्ट देखते हैं। बी में क्या है? द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालना है, ए निकालना है। अब देखिएगा कैसे निकालेंगे। फोर्स आपका कितना है? नेट फोर्स कितना है? 35,000 न्यूटन अभी आपने निकाला ना। अब यहां पर इस फोर्स को मत ले लीजिएगा, 40,000 न्यूटन को मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन जो हो रहा है वो तो ट्रेन की जो स्पीड बढ़ रही वही है ना। एक्सीलरेशन जब ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी तो वो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स से ही बढ़ेगी ना। नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स आपका कितना है? 35,000। तो यहाँ फोर्स हम 35,000 लेंगे, 40,000 नहीं लेंगे। 40,000 लेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ओके, फोर्स आपने ले लिया 35,000। मास ऑफ द ट्रेन कितना है? मास ऑफ द ट्रेन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ इंजन 8,000 kg था, प्लस मास ऑफ वैगन्स 5 वैगन है तो 2,000 kg के। चलिए निकालिए, मास ऑफ इंजन 8,000 और मास ऑफ वैगन 5 इंटू 2,000, टोटल कितना हो गया? 18,000 kg। ये आपको m पता चल गया। ओके, फार्मूला क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू ma। F पता है, m पता है, a निकाल लेंगे ना। अब a इक्वल टू F बाई m हो जाएगा। F क्या है? 35,000 डिवाइड बाई 18,000। आपका आंसर क्या आएगा? 1.94। द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया।